नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप सभी के एग्जाम में एज इट इज दिखने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न में से विकल्पों का उपयोग करेंगे। आप सभी को याद रखना, जिसकी कोई वर्ण होता है उसकी घात टाइप करना, इसकी एक्स के ऊपर यानी स्क्वायर के रूप में कुछ लिखना, ये क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट यानी किसी भी अक्षरों के ऊपर की ओर लिखने की अनुमति देता है, जबकि अक्षरों के नीचे की ओर लिखने की अनुमति आपको सब स्क्रिप्ट के द्वारा दी जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है इसका क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो बी विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट कीज एग्जाम में आ जाए तो आप याद रख लेना क्या होती है। कंट्रोल, आप सभी याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा? आपको प्लस दबाना पड़ेगा। जबकि इसकी क्या होती है? सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल के साथ में क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों की काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर कई बार शॉर्टकट की के रूप में भी पूछी जा चुकी हैं। अंडरलाइन और बोल्ड होता है, ये दोनों फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। कंट्रोल बी बोल्ड की शॉर्टकट कीज होती है और कंट्रोल यू किसकी होती है? अंडरलाइन की होती है। आई होप आप सभी को इस एक क्वेश्चन के माध्यम से चार चार ऑप्शन समझने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन 2 के अंदर पूछा गया है, खाली जगह समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए होता है। आप सभी को याद रखना है कि कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई पर्यायवाची समानार्थक शब्द अगर हमें खोजना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? जो ऑप्शन ए विकल्प है ना, थीसर्स का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थीसर्स का उपयोग किया जाएगा। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पे होता है? ये रिव्यू टैब के अंदर उपस्थित होता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? ताप, दाब, गति यानी मापन की बात हो रही है, और मापन का कार्य तो कौन करेगा? एनालॉग कंप्यूटर करेगा। जबकि गणना की बात होती तो गणना कौन करता है? डिजिटल कंप्यूटर करता है। और एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप होता है, वो कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसका कमेंट आप सभी को यहाँ पे देखना है, कमेंट करना है। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा होगा आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के बारे में बात कही गई है। तो ये डेस्कटॉप होता है, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, नोटबुक, ये इत्यादि किसके प्रकार है? ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, यानी उपरोक्त सभी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये आपके बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल ये दिखा है कई बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल्स में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड यानी क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की बटन दबाया जाता है? आप सभी को याद रखना है कि कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की होती है जो एक्सेल के अंदर न्यू चार्ट बनाने के लिए काम में ली जाती है? तो वो कौन सी होती है? F11। ये जो F11 होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा आप एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं? न्यू चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि F3 तो किसके लिए होती है? सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए। F5 किसके लिए होती है? रिफ्रेश करने के लिए होती है। और F4 अगर अल्ट के साथ में दबाया जाए तो कंप्यूटर क्या होता है? शट डाउन भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? मोस्ट क्वेश्चन से लगभग मैंने 4 बार इस क्वेश्चन को डाल दिया है, यानी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोल्डर लॉक। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखना कि विंडोज डिफेंडर होता है ना, ये तो इनबिल्ट एक एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है। यानी विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर होता है ना, एक एंटीवायरस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होके आता है। जबकि कोर्टाना होता है ना, ये एक बोल के सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी आवाज संचालक निजी सहायक होता है। ये आप लोग सभी याद रखिएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोल्डर लॉक। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमतौर पर किस प्रकार का अकाउंट है जो ईमेल खाता है जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। जब व्यापार सेटिंग में उपयोग करने की कभी बात होती है ना, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है। इस पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप सभी याद रखना कि पीओपी तो निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए होता है, जबकि इंटरनेट से जो मैसेज प्राप्त होते हैं उसको एक्सेस करने का वाला प्रोटोकॉल कौन होता है? आईएमएपी। इसका पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, आर्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग याद रखिएगा कि आप किस टैब का उपयोग करते हुए पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, आर्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप ये इंसर्ट टैब के अंदर जाके कार्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? आपकी स्लाइड होती है, उन स्लाइडों के अंदर आप एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा प्रदर्शन देखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा विकल्प ये सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये याद रखे जाना, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट है ना, इसके द्वारा सभी स्लाइड का बैकग्राउंड एक जैसा किया जा सकता है, यानी विद्यमान सभी स्लाइडों को आप एक जैसे प्रदर्शन के अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम्स न्यू रोमन के साथ साथ में आप इनको भी याद रखिएगा। जैसे कि आपके सामने बात एरियल की भी कभी हो सकती है, आपके सामने कभी अल्जीरियन की भी बात हो सकती है, आपके सामने कभी कैलिबरी की भी बात हो सकती है। यानी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सेंचुरी है, कैलिबरी है, कैम्ब्रिया है, ये इत्यादि सब किसके प्रकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फॉन्ट के प्रकार है। किसके प्रकार है? फॉन्ट, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कैलिबरी बॉडी होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम आप देख लेना, कैलिबरी जो होती है ना, ये डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। कौन सी होती है? डिफॉल्ट, जो एवरी टाइम आपके सामने जब एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है, जब हमेशा कोई भी लिखते हैं ना, तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा कैलिबरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस काफी बेहतरीन है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कई बार मैंने स्टूडेंट को बोला है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अभी देखो मैंने डाल भी दिया है। तो आप जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आप नया पेज, नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड की कौन सी की दबाएंगे? एंटर कुंजी दबाएंगे। तो यहाँ पे सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्केप का कार्य तो क्या होता है? आप किसी प्रोग्राम से बाहर आने में अगर सहायता लेना चाहते हैं तो सहायता आपकी प्राप्त कौन करवाएगा? एस्केप बटन करवाता है। ये जो कंट्रोल अल्ट है ना, ये कॉम्बिनेशन की का उदाहरण होती है जो किसी अन्य की के साथ में मिलकर कार्य करती है। तो यहाँ पे फिलहाल एंटर की करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा एक प्रिंटर है जो डिजिटल प्रिंटर किस प्रिंटर के अंतर आता है? डिजिटल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों याद रखिएगा। डिजिटल प्रिंटर और कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये दोनों के दोनों जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो आप इंपैक्ट प्रिंटर करके आइएगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी विकल्प के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है,
यानी ऐसे छोटे ब्लॉग्स किसमें होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? छोटे छोटे मैसेज तो आप ट्विटर के अंदर ही तो करते हैं। ट्विटर छोटे मैसेज यानी एक छोटे मैसेज के रूप में 140 कैरेक्टर तक एक समय में आपको लिखने की केवल अनुमति देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है, यानी ट्विटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? आपको याद रखना है, खाली प्रेजेंटेशन से भी बनाई जा सकती है, मौजूदा प्रेजेंटेशन से भी बनाई जा सकती है और डिजाइन प्रेजेंटेशन से भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी डी विकल्प जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोशन पाथ किसका उदाहरण है? तो आप सभी को याद रखना, एक एनिमेशन का प्रकार होता है जो पावर पॉइंट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करता है। तो आप कह सकते हैं कि एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि होती है, एक एनिमेशन होता है। ऑप्शन बी विकल्प यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी देखिएगा। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? आप सभी लोग याद रखना कि आप जैसे एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं और इस एक्सेल की शीट के अंदर, एक्सेल की सेल के अंदर आपने कुछ नाम लिखा है। आप इस सेल को है ना एक जगह पे स्थायी रखना चाहते हैं, बाकी सभी स्क्रॉल हो जाएगी बट ये परमानेंट एक जगह पे चिपक जाती है। तो ये आप कार्य करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आप सभी को याद रखना है फ्रीज पेन कमांड। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यू मेन्यू का विकल्प है, आप सभी लोग याद रखना बी विकल्प है ना, फ्रीज पेन्स कमांड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप जब सूत्र बनाना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, सेल संदर्भ का नहीं जबकि सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू का नहीं जबकि सेल संदर्भ का। आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन जो ए विकल्प है ना, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आरएसएट एग्जाम में सीधे सीधे बना है, तो हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि सूत्र बनाने के लिए आप सेल वैल्यू का भी उपयोग करेंगे और सेल संदर्भ का भी उपयोग करेंगे, यानी दोनों विकल्प यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है। आप सभी लोग याद रखना कि राजस्थान संपर्क के ऊपर जब भी आप कार्य करते हैं, एक शिकायत निवारण डिजिटल प्रणाली होती है, जो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इसके ऊपर 181 एक हेल्पलाइन नंबर होता है, जो आप डायल करके भी इसके ऊपर अपनी शिकायत को नोट करवा सकते हैं। बट इसके अंदर आपकी जो प्रोसेस होती है ना, इसके अंदर अलग अलग विकल्प होते हैं, तो इसका कौन सा एक में ऑप्शन होता है जो इसका राजस्थान संपर्क का चरण नहीं माना जाता है? स्क्रूटिनाइजेशन, मॉडरेशन, अलोकेशन या रजिस्ट्रेशन? देखिए, रजिस्ट्रेशन भी होता है, अलोकेशन भी होता है, मॉडरेशन भी होता है और भी वेरिफिकेशन होता है। काफी सारे ऑप्शंस और भी इसमें 2-4 विकल्प मिल जाते हैं, बट स्क्रूटिनाइजेशन तो कोई विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन ए विकल्प यहां से ऐसे देखें तो इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी करके आ जाना, यानी तीनों के तीनों एक सॉफ्टवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं, जो आप सभी को याद रखना है कि आप इसमें 15 GB तक डेटा स्टोर रखने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? यानी आप इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करते हुए डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित स्थान पर आप पहुंच सकते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? निश्चित स्थान पर पहुंचने की बात हो रही है तो इसका मतलब बुक मार्क करके आ जाना। क्या करके आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बुक मार्क करके आ जाना। इंसर्ट मेन्यू का कमांड होता है और लिंक ग्रुप के अंदर ये उपस्थित होता है। हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट की इस कंट्रोल के साथ में की होती है, इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीजिए। और ये हाइपरलिंक के द्वारा आप किसी अन्य दस्तावेज को किसी लिंक के साथ में अटैच करवाना चाहते हैं तो आप इससे लिंक को करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग करेंगे। मेल मर्ज ये एक ऐसा कमांड होता है जो मेलिंग मेन्यू के अंदर होता है।
इस मेन्यू के द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। और मैक्रो ये विशेष एक छोटे प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं जो शॉर्टकट की बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर में गेम्स को खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, यानी गेम कंट्रोलर के नाम से किसको जाना जाता है? यानी गेम कंट्रोलर तो किसको कहा जाता है? आप सभी लोग याद रखिएगा, जॉयस्टिक होता है ना, इसको गेम कंट्रोलर के रूप में देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या विकल्प है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज 10 होता है ना, इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए आप क्या विकल्प देखेंगे? विंडो स्टोर से इंस्टॉल करना, इंटरनेट से इंस्टॉल करना, सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल करना, या उपरोक्त सभी। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प है। तो विंडो स्टोर से भी कर सकता है, इंटरनेट से भी कर सकता है, सीडी या डीवीडी का उपयोग करते हुए भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी कर लेना और लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है? साइबर खतरा मेलवेयर भी होता है, फिशिंग भी होता है और पासवर्ड हमले भी होता है। तो ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाएंगे? साइबर अटैक या साइबर खतरे के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी का पूरा नाम बताइए। यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन, ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये विकल्प दिख रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों को संचालन करते हैं क्या कहलाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समस्त हार्डवेयर जो होते हैं ना, इनके कार्यों का संचालन कौन करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोगी है? बहुत सारी कीबोर्ड के ऊपर की होती है। कीबोर्ड के ऊपर सामान्यतः देखें तो 104 से लगा के 108 तक की हो सकती है। बट आप याद रखिएगा, 104 प्रॉपर याद रख लेना। आप सभी लोग इतना ये जरूर याद रख लेना कि कीबोर्ड में ऐसी कौन सी कुंजी होती है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। तो आप सभी लोग याद रखना, उसका नाम विंडोज कीज है। क्या हो जाएगा? विंडोज कीज जो दिख रहा है ना, ऑप्शन सी विकल्प, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने दिख रहा है, कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलकर करती हैं, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है, क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि बहुत सारी कीज होती है जो अपने हिसाब से अलग अलग वे से स्वयं कार्य कर सकती है, लेकिन ऐसी की जो अपने साथ में मिलके कार्य करती है वो कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन की। और इसी कॉम्बिनेशन की के अंदर आपको याद रखना है, एक तो अल्ट होता है, अल्टर होता है, CTRL यानी कंट्रोल होता है, और आप इसके अंदर किसको रख सकते हैं? शिफ्ट को भी रख सकते हैं। वैसे अकेली शिफ्ट को भी 5 बार लगातार यूज किया जाए तो वहां पे स्टिकी की लागू हो जाती है, और तो ये तो एक बात अलग हो जाती है, बट आप थोड़ा याद रखिएगा कि इनको कॉम्बिनेशन की के अंदर रखा गया है। आगे वाला क्वेश्चन है कि K202 SDS92 किस कंप्यूटर के उदाहरण है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे? मिनी कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन बी विकल्प यहां से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, डीएसएल का पूरा नाम बताइए। डीएसएल एक केबल का प्रकार होती है जो इंटरनेट कच्चे डेटा को मॉडेम तक लाने का कार्य करती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। यानी ऑप्शन बी विकल्प है ना, ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ऑप्शन डी विकल्प यहां से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? अभी अभी मैंने आगे बोला था, जल्दी से देखिए कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। देखिए टाइम्स न्यू रोमन भी होती है, एरियल भी होती है और कैम्ब्रियल, ये सभी फॉन्ट तो होती है।
ये सभी के सभी किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। बट इसमें से भी कैलिबरी ऐसी फॉन्ट है जो डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होती है, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो आप सभी लोग याद रखना कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ होता है ना, उसका पहला लेटर कैपिटल दर्शाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी विकल्प ड्रॉप कैप यहाँ से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा के और लिख सकते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि डेटा को कई बार मिटा के वापस लिखने की प्रक्रिया होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको क्या कहा जाता है? उसको देखो WORM का तो पूरा नाम क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। क्या हो जाएगा? राइट वंस हो जाएगा, आर का मतलब रीड हो जाएगा और एम का मतलब क्या हो जाएगा? मैनी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो राइट वंस यानी एक ही बार लिखा जाता है। डीवीडी यानी इसका हो जाएगा CDRW, यानी जिसके पीछे RW है ना, इसका मतलब हो जाएगा रीराइटेबल। क्या हो जाएगा? रीराइटेबल हो जाएगा। रीराइटेबल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर डेटा को पुनः मिटा के लिखा जा सकता है, यानी इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन ए विकल्प है ना, ऑप्शन ए विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को याद रख के जाना। किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लैश मेमोरी मतलब उसमें जल्दी से किसी डेटा को एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी बात कर रहा है किसकी? पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ड ट्रैप का क्या अर्थ होता है? देखिए वर्ड ट्रैप का मतलब क्या होता है कि लाइन हम लिख रहे हैं, लाइन पूरी होते ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में लाना, लाइन पूरी होते ऑटोमेटिक तीसरी लाइन में, यानी लाइन पूरी होते ही डायरेक्टली अपने जो लाइन की प्रतीक को आप डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में लेके आने का कार्य करता है। यानी आपको याद रखना है कि टेक्स्ट होता है ना, उस टेक्स्ट को सबक ही अगली लाइन में पहुंचाना इसका मेन कार्य होता है, यानी ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।